श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरि ओम नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण 8वां, सूत्र 4। अनुवाद। जब तक मैं है तब तक बंध है, जब मैं नहीं है तब मोक्ष है। इस प्रकार का विचार कर, न इच्छा कर, न ग्रहण कर, न त्याग कर। व्याख्या। इस सूत्र में अष्टावक्र बंधन का कारण अहंकार को बताते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य में मैं भाव है तभी तक बंध है। आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता है ही नहीं, किंतु इस मैं भाव से ही इन सब भिन्नताओं की प्रतीति होती है। मैं भाव ही अहंकार है, जिसके मिटने से सारी भिन्नताएं समाप्त हो जाती है। चित्त रूपी वायु से आत्मा रूपी शांत जगत में एक तरंग उठी। इस तरंग ने अज्ञानवश, भ्रांतिवश अपने को आत्मा से भिन्न अनुभव किया। यह भिन्नता का अनुभव ही अहंकार बन गया। अहंकार के कारण अथवा भिन्नता के कारण वह स्वयं कर्ता बन गया और भोक्ता बन गया। विचार एवं बुद्धि का प्रयोग करने लगा। विषय में आसक्ति बढ़ी, कुछ पाने की इच्छा से दौड़ धूप आरंभ हुई। यही मन एवं बुद्धि बन गया। यही मन एवं बुद्धि बन गया, जिससे सृष्टि का क्रम चल पड़ा। यह सारा उपद्रव अहंकार के कारण आरंभ हुआ है कि उसने अपना स्वतंत्र अस्तित्व मान लिया है। यदि मैं का भाव नष्ट हो जाए तो न विचार पैदा होंगे, न इच्छा, न वासना होगी, आदि आदि न ग्रहण, न त्याग होगा। भिन्नताएं मिट जाएगी, एक ही आत्मा शेष रह जाएगी। फिर किसका त्याग व किसका ग्रहण होगा? ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष है। जब तक जीव का संबंध इस अहंकार रूपी दुरात्मा के साथ रहता है, तब तक वह अपने को आत्मा से भिन्न मानता रहेगा। जब तक मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। अष्टावक्र जी ने मूल पर ही चोट कर दी, जड़ को उखाड़ फेंकने को कह दिया, जिससे वृक्ष पनपे ही नहीं। बीज को ही भूनने की बात कह दी, जिससे वृक्ष उगने की संभावना ही समाप्त हो जाए। किंतु लोग हैं बड़े चालाक, अहंकार तो छोड़ते नहीं, जो सभी बुराइयों का मूल है। वासना और अनासक्ति छोड़ते नहीं, और छोड़ने के नाम पर कोई चाय छोड़ रहा है, कोई रात्रि का भोजन छोड़ रहा है, कोई घर बार छोड़ रहा है, कोई दान दे रहा है, मंदिर धर्मशालाएं बनवा रहा है, कोई मंदिर जाकर 5 पैसे भेंट करता है, कोई नारियल अगरबत्ती चढ़ाता है। धर्म के नाम से न जाने क्या क्या मनुष्य कर रहा है। किंतु अष्टावक्र जी कहते हैं कि इन सब के पीछे यदि मैं भाव है कि मैंने ऐसा किया, इन सब के पीछे यदि कुछ पाने की इच्छा है, तो ये सब मोक्ष के मार्ग नहीं है। दुनिया के सभी भोग से लिप्त हैं। मैं भाव छूटा नहीं, वासना आसक्ति छूटी नहीं। इसीलिए सब भोगवादी पूरे के पूरे चार्वाकी हैं। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यही इसका सबका आदर्श है। आज यदि ऋण आदर्श नहीं है तो चोरी, डकैती, हत्या, बेईमानी, रिश्वतखोरी, धोखा देकर धन हड़पना, गबन करना, मिलावट करना, शोषण करना आदि द्वारा दूसरों का धन हड़प कर गुलछड़े उड़ाना ही जीवन आदर्श बन गया। चार्वाक सच्चा तो था कि उसने संसार की वास्तविकता को प्रकट कर दिया कि यह संसार ऐसा है, किंतु लोग इतने बेईमान हैं कि इस असलियत को छिपाकर
धर्म का झूठा मुखौटा लगाए घूमते हैं कि लोग हमें धार्मिक समझें। इन धर्म ग्रंथों के आधार पर किसी जाति और वर्ग को धार्मिक कह देना मूर्खता ही है। गीता, कुरान, बाइबिल, गुरुवाणी, धम्मपद आदि के आधार पर कोई कहे कि मैं फिर से पढ़ते हैं। कोई कहे कि मैं इसे मानता हूँ, इसे पढ़ता हूँ, इसलिए धार्मिक हूँ, यह मूर्खतापूर्ण एवं पाखंड युक्त है। धर्म है स्वयं के रूपांतरण में। धर्म है स्वयं के रूपांतरण में। जो धार्मिक जीवन जी रहा है वही धार्मिक है, अन्य कोई नहीं। चोर अचौर्य का सिद्धांत लेकर चलता है। हिंसक अहिंसा परमो धर्म की तख्ती लटका देता है। भोगी निष्काम कर्म योग की बातें करता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि अहंकार के रहते जो भी कुछ किया जाएगा वह पाप ही होगा। इससे तो चारवाक की भांति भोग को स्वीकार कर लेना अधिक सत्यता है, वह धर्म के अधिक निकट है। इसलिए चारवाक को ऋषि कहा गया है। असत्य को भी यदि स्वीकार कर लिया तो वह साक्षी बन जाता है, एवं सत्य के साथ भी धोखा किया जाए तो वह नरक का द्वार ही है। क्रोध, काम आदि भीतर से उठने वाली तरंगें हैं। इनको साक्षी भाव से देखने पर ये अपने आप लीन हो जाएंगी। संसार में जो कुछ हो रहा है अपने स्वभाव से हो रहा है। अतः भोग और मोक्ष दोनों से अलग होकर साक्षी हो जाना ही मोक्ष है। यह सब अहंकार गिरने से, मैं भाव के गिरने से होगा, अन्यथा नहीं। यही अष्टावक्र जी का उपदेश है। अतः भोग और मोक्ष दोनों से अलग होकर साक्षी हो जाना ही मोक्ष है। यह सब अहंकार गिरने से, मैं के भाव के गिरने से होगा, अन्यथा नहीं। अष्टावक्र जी का उपदेश। अष्टावक्र गीतायाम अष्टम प्रकरण समाप्तम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरि ओम नारायण।